हेलो फ्रेंड्स, हजारों की संख्या में हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए, ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप एमएससी मैथमेटिक्स की तैयारी हमारे साथ करें, पूरे भारत से हजारों बच्चे आज एमएससी मैथमेटिक्स की जो तैयारी है, अपनी कोचिंग है गौतम सिंगला से मोबाइल ऐप के थ्रू कर रहे हैं। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन जो बीएससी कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स जो बीए कर रहे हैं, उनके बाद एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, सर हम एमएससी मैथमेटिक्स तो करना चाहते हैं बट एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें। जी हाँ, एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस की तैयारी किस प्रकार से करें, हम क्या पढ़ें कि हमारा एमएससी मैथ का जो एंट्रेंस है वो क्लियर हो जाए अच्छे मार्क्स से और हम कुछ सीख पाए। इसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स आपके लिए हमने लॉन्च किया है हमारे वाले एप्लीकेशन गौतम सिंगला सर पर, जो 5 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसको आप एंजॉय कर सकते हैं, अपनी क्लासेस को अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे। आपको सभी क्लासेस के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर एक टॉपिक पर आपको मिलने वाले हैं। प्रैक्टिस के लिए सेशंस आपको उसके से मिलने वाले हैं। तो एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस की आप तैयारी करना चाहते हो, तो आपकी सपने हैं जो उनको अचीव करना चाहते हैं, तो आप अपना जो कोर्स है स्टार्ट कर सकते हैं। आपको नीचे लिंक दिया गया और सारी जानकारी आपको नीचे दी गई है। तो ये बात करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस में क्या पढ़ें कि आपका जो एग्जाम अच्छा स्कोर आप कर पाए। आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या क्या टॉपिक्स है जिनको आपको मस्ट रीड करना चाहिए, जिसमें से आपको गो थ्रू ना मस्ट है, तो उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स बीए बीएससी मैथमेटिक्स का कौन कौन सा पार्ट अच्छे से पढ़ेगी, आपका एंट्रेंस है वो आपका क्लियर हो। तो ये बात करिए इसके बारे में। आप ज्यादा जानकारी हमारी वेबसाइट www.gautamsingla.com विजिट कर सकते हैं। आप चाहे हमें ईमेल कर सकते हैं sport@gautamsingla.com पर, और ज्यादा जानकारी हमारे मोबाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे चैट का ऑप्शन दिया गया। आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी जो क्वेरीज है चैट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो ये बात करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। यदि बात करें एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस, इसमें कोई अलग सिलेबस नहीं होता। आपका जो बीए बीएससी का सिलेबस आपने पढ़ा है उसको ही आपको प्रैक्टिस करना होता है, उसको आपको रिवाइज करना होता है। एंड इफ यू आर मास्टर ओवर द सिलेबस ऑफ बीए बीएससी देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द एमएससी एंट्रेंस डेफिनेटली विदाउट एनी मोर एफर्ट्स। बट अब जैसा हम देखें पिछले 2 सालों के अंदर, जी हाँ, यदि 20 और 21 ईयर की बात करें, आपने कोविड प्रोटोकॉल थे कहीं भी, यदि कॉलेज में बात करें, यूनिवर्सिटी के अंदर बात करें, ऐसे बहुत सारी जगह रही है जहां पर पढ़ाई नहीं हो पाई है, पढ़ाई डिस्टर्ब रही है। तो जो कंसेप्ट्स हैं जो आपके होने चाहिए थे क्लियर, वो क्लियर नहीं हो पाए। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन था कि सर एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस के लिए हमें बहुत चिंता हो रही है, हम कैसे तैयारी करें। लगातार हमारे पास कॉल्स आ रही है, सर एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस के लिए हमें गाइड करें, हम एमएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं बट एंट्रेंस कैसे करें। चाहे आप डिस्टेंस से एमएससी करना चाहते हैं, वो रेगुलर एमएससी करना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं एंट्रेंस जरूर दूं, मैं एंट्रेंस तैयारी करके दूं। ये नहीं होता है मैं जहां भी चाहूं तो ले सकता हूं एडमिशन, वो एक अलग बात है। बट पहला जो सभी का प्रयास ये रहता है कि मैं एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस दूं, उसमें अकॉर्डिंग मैं चेक करता हूं कि क्या मैं अपने आप को वहां पे स्टैंड कर पा रहा हूं, देन मेरे को यूनिवर्सिटी चूज कर सकता हूं। तो आप यदि आपका सपना है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एमएससी मैथमेटिक्स को करने का, तो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। आपको नीचे सारी जानकारी दी गई है। तो ये बात करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस के लिए कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन सा पार्ट्स है जिसको आपको गो थ्रू मस्ट है, जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस में अच्छा स्कोर कर सकें। और ये ऑलमोस्ट कॉमन टॉपिक है, आप देखेंगे पूरे भारत में यदि बात करें पैटर्न जो एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस का है ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको कहीं चिंता की जरूरत नहीं है। हम आपको 10 टॉपिक बताएंगे आपको जिसको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आपको टॉप 5 बताएंगे कि आप कैसे उन 5 टॉपिक करके भी एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये बात करते हैं एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें। टॉप 10 जो टॉपिक्स हैं, जो टॉप 10 आपके बुक्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या है आइए बात करते हैं। तो यदि बात करें एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस के बारे में, सबसे पहले आपका जो पार्ट है रियल एंड कॉम्प्लेक्स, इसका बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको करना ही करना पड़ेगा। देखो रियल एंड कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन हर बार आते हैं आपके, देखेंगे एमएससी मैथ एंट्रेंस के बारे में बात करें हम, इसमें आपका जो पार्ट आता है दैट इज बीए बीएससी का, जैसे कि आप जानते हैं, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है दैट इज आपका क्या आता है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चन हर बार आपके सिलेबस का पार्ट आते हैं। रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ग्रेजुएशन का जो आपने पढ़ा है हमारे पास, जो भी आपने ग्रेजुएशन जहां से भी किया, आप रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपने जो पढ़ा होगा, उम्मीद है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएशन में ये बुक आपकी आती है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। पेपर 2 आता है आपका ग्रुप एंड रिंग का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रुप एंड रिंग जो एडवांस अलजेब्रा का पार्ट है, अलजेब्रा बोलते हैं इसे, ग्रुप एंड रिंग का जो पार्ट है ये भी आपका मस्ट है। एंट्रेंस में पूछा जाता है क्वेश्चन, ग्रुप एंड रिंग का पार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
रियल एंड कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप एंडिंग के क्वेश्चन आते हैं, इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोल देते हैं। इसी के अंदर मान सकते हैं लीनियर अलजेब्रा भी इंक्लूड कर सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा भी इंक्लूड किया जा सकता है। वैसे ये डिफरेंट है, बट यदि आप ग्रुप एंडिंग का मास्टरी कर लेते हैं तो आप लीनियर अलजेब्रा को अच्छी तरीके से कर पाएंगे, बिना ग्रुप एंडिंग के आप लीनियर अलजेब्रा को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मान सकते हैं ग्रुप एंडिंग एंड लीनियर अलजेब्रा ऑलमोस्ट एक ही पार्ट है, इसको आप तैयार करना मस्ट है, क्योंकि हर बार आप देखिए एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस में ग्रुप एंडिंग लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके बाद यदि बात करें हमारे पास दैट इज बहुत ही आसान पार्ट, दैट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर। न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन हर बार आते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस आते हैं, कुछ छोटा मोटा न्यूमेरिकल दे दिया आपको, तो आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस को मास्टर करना चाहिए। बहुत ही आसान पार्ट है, जैसे कि एमएससी एंट्रेंस के कोड देखा जाए। उसके बाद यदि बात करें हमारे पास स्पेशल फंक्शन का जो पार्ट आता है, दैट इज स्पेशल फंक्शन, जिसमें आप बेसल, लीजेंडर, हर्माइट को पढ़ते हैं हमारे पास, ठीक है। बेसल फंक्शंस, स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, जिसमें हमारे पास फोरियर और लैप्लास ट्रांसफॉर्म आते भी पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम के अंदर। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, जिसमें हमारे पास दोनों तरह के हैं, हमारे पास फोरियर भी और लैप्लास भी। लैप्लास में लैप्लास इनवर्स भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट रखते हैं। नेक्स्ट जो सिलेबस का पार्ट है जो आपको करना चाहिए मस्ट है, दैट इज आपका जो हमारे पास है कैलकुलस एंड एडवांस कैलकुलस। कैलकुलस एंड एडवांस कैलकुलस जो इसी का पार्ट है थोड़ा सा, तो ये भी आपको करना मस्ट है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, तो इसको भी आप मास्टर करें। एंड इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं हमारे पास, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो अक्सर पूछा जाता है। सीक्वेंस एंड सीरीज में आप जैसा पढ़ते हैं बहुत सारे टेस्ट हैं डिफरेंट टाइप्स के, आपने डीलम्बर टेस्ट, कोची टेस्ट, रेसो टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट आपने पढ़े हुए, उन सभी को कोची टेस्ट, तो इन सभी को अप्लाई करना आपको आना चाहिए। कैसे अप्लाई कर सकते, किस कंपेरिजन टेस्ट क्या है हमारे पास, तो बहुत सारे जो टेस्ट हैं, प्रोडक्ट के लिए टेस्ट है, एप्पल टेस्ट हमारे पास, डिजिटल टेस्ट है, इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इनको आपको करना है अच्छे तरीके से। और इसी में हमारे पास सीक्वेंस में पार्ट आता है, टोपोलॉजी का पार्ट, बेसिक पार्ट आता है, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट क्या होते हैं, क्लोज सेट क्या होते हैं, बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं, सभी को आपको मास्टर करना है। नेबरहुड कैसे निकालते हैं, इंटीरियर पॉइंट कैसे निकालते हैं, दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीक्वेंसेस, या कैसे रियल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी आपको करना है। और इसके बाद सीक्वेंसेस के बाद हमारे पास पार्ट आता है दैट इज वेक्टर कैलकुलस। जी हाँ, वेक्टर कैलकुलस का पार्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में आप बहुत सारा जो आपको ग्रेजुएशन का पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, स्टोक्स थ्योरम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कैसे कर सकते हैं, और वेक्टर के अंदर भी इंटीग्रेशन डिफरेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सभी चीजों को आपको मास्टर करना है। उसके बाद हमारे पास सिलेबस का पार्ट आता है दैट इज आपके पास होता है ओडीपीडी का पार्ट, ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडी का पार्ट प्लस पीडी का पार्ट। ओडी मतलब पार्ट्स, ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आप ग्रेजुएशन जो एमएससी इंट्रेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है जी। और बहुत ही आसान पार्ट जैसे कि आप जानते हैं। इसके बाद नंबर 3 का जो पार्ट आता है आपके पास नंबर थ्योरी, वो भी आपके एग्जाम का पार्ट है। नंबर थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री ऐड करते हैं इसी के अंदर हम। और लास्ट एंड फाइनल आता है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स भी हमारे पास इसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यदि आप एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस तैयारी कर रहे हैं तो इन 10 टॉपिक को आपको मास्टर करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। डेफिनेटली आपका जो स्कोर है दैट विल बी बेस्ट यदि आप इन 10 टॉपिक अच्छे तैयार कर लेते हैं। यदि बात 10 टॉपिक कौन कौन से हमारे पास, दैट इज सबसे पहले प्रायोरिटी आता है रियल एनालिसिस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो बीएससी फाइनल अक्सर होता है। ग्रुप एंडिंग का जो पार्ट है आपका प्लस लीनियर अलजेब्रा इसी के अंदर इंक्लूड किया हमने, लीनियर अलजेब्रा ध्यान दें। जो वेक्टर स्पेस का पार्ट है, नलिटी का पार्ट है, कर्नलिटी का पार्ट, आइगन वैल्यू का पार्ट है, इनर प्रोडक्ट स्पेस का पार्ट है, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा जो आप पढ़ते हैं। और रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या आपके पास बीटा फंक्शन, जैकोबियन, गामा फंक्शन, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल एंड रियल में बहुत सारा जो पार्ट है एनालिटिक फंक्शन का, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का, ये आपको होना बहुत जरूरी है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जो पार्ट इसी के अंदर आता है आपका, एंड इसी तरह कॉम्प्लेक्स के अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट जो पढ़ते हैं आपको मास्टर करना पड़ेगा। सेम आपके पास ग्रुप एंडिंग, जैसे कि आप जानते हैं ग्रुप एंडिंग का पार्ट है आपका, नॉर्मल सबग्रुप का पार्ट है, होमोमॉर्फिज्म का पार्ट है, परम्यूटेशन ग्रुप का पार्ट है, और रिंग थ्योरी के अंदर आपके पास रिंग, आइडियल, यूक्लिडियन रिंग, कोलोम्बस रिंग, इन सभी को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। न्यूमेरिकल के अंदर जितने मेथड्स हैं, जितने भी नेमिंग मेथड्स हैं, आपको A to Z मेथड्स का फॉर्मूला आपको करना है। इलर मेथड, इलर मॉडिफाइड मेथड, पिकार्ड मेथड स्पेशली आप अच्छे से करें। डेफिनेटली आपको जो इंटरपोलेशन का पार्ट है, एक्स्ट्रापोलेशन का पार्ट है, इनको आपको अच्छे तरीके से करना है।
और इसी के साथ बाइसेक्शन जो मेथड आपका, रेगुलर फाल्सी मेथड आपका, न्यूटन रैमसन मेथड, इनको भी आपको अच्छी तरीके से करा ताकि आप अच्छा कर सकें। और इसी के साथ साथ गॉस जो बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड है, गॉस जॉर्डन मेथड है, और पावर जो आइगन वैल्यू निकालने मेथड्स हैं आप देखेंगे तो उनको भी आप अच्छे से करें। आइगन वैल्यू आइगन रूट पे क्वेश्चन नंबर आते ही आता है, आइगन वैल्यू कैसे निकालें, आइगन वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, तो इन सभी पे क्वेश्चन नंबर एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो जो आइगन वैल्यू का जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, आप समझ के करें ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। इसके बाद बात करें मेडिकल के बाद हमारे पास आता है स्पेशल फंक्शन का पार्ट आता है, जिसमें बेसल फंक्शन पढ़ते हैं, हर्माइट फंक्शन पढ़ते हैं, लेजेंडर पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, इसको अच्छे से मास्टरी करनी है आपको। साथ साथ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के हमारे पास आता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, इनवर्स फोरियर क्या होते हैं, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होती है, दिस आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इसके बाद आता है कैलकुलस और एडवांस कैलकुलस पार्ट जो आप पढ़ते हैं, जो हाई ऑर्डरिटी का पार्ट आपका, लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, आपको अच्छे से करना है, जो आपका कैलकुलस का पार्ट है। एडवांस कैलकुलस में ज्योमेट्री आती है आपकी, उसको भी आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा ताकि आप अच्छा कर सकें। और जो कंटिन्यूटी टू वेरिएबल में कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स जो टॉपिक्स है उनको अच्छे से करना है आपको। इसके बाद सीक्वेंसेस में आप जैसे जानते हैं बेसिक जो होता है आपका, लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, क्लोजर सेट क्या होता है हमारे पास, नेबरहुड कैसे निकाल सकते हैं, इंटीरियर पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, जितने भी टेस्ट है वहां पे आपको प्रैक्टिस करनी है। कंपेरिजन टेस्ट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट के जब दो हमारे पास सीक्वेंसेस है प्रोडक्ट में, तो उनको कैसे हम बाई डिफरेंट टेस्ट सोल्व कर सकते हैं कि वो कब हमारे पास कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी, तो ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का पार्ट जिसके अंदर आता है, इसी तरह वेक्टर कैलकुलस के अंदर कर्ल का पार्ट, डाइवर्जेंस का पार्ट, ग्रेडियंट का पार्ट एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, इन सभी को अप्लाई करना पड़ेगा। और स्पेशल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, वेक्टर्स के भी आपको करना है। ओडी एंड पीडी का जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही आसान पार्ट आपको आता ही आता है हर बार, कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं, कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं, कैसे कंप्लीट सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन का रूट जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, कैसे किसी भी इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशियल नेचर निकाल सकते हैं कि इलिप्टिक होगी, हाइपरबोलिक होगी, पैराबोलिक होगी, और किसी भी केस सोल्व कैसे कर सकते हैं, एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं जो कॉन्स्टेंट्स को, ये भी आपको करना पड़ेगा। और इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, किसी भी सोल्यूशन कैसे निकालना मेनली ये कुछ जाता है। और आपका बहुत सारा जो पार्ट है ओडी का वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी आपको करना है। साथ ही साथ नंबर 3 का जो पार्ट है आपको करना है प्रैक्टिस, जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स के जो नेमिंग थ्योरम्स उनको प्रैक्टिस करें, आप गो थ्रू हो। बहुत ही आसान पार्ट नंबर 3 का आप कर सकते हैं। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स में आप लिमिटेड टॉपिक से फार्मूलाज है उनको आप प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आप अच्छा करने वाले हैं। तो यदि बात करें टॉप 5, टॉप 10 में से आपको 5 मस्ट करने हैं, दैट इज रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ग्रुप एंड रिंग का पार्ट के साथ, न्यूमेरिकल एनालिसिस जो ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं हमारे पास, सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड सीक्वेंस के बाद हमारे पास जो पार्ट आता है दैट इज ओडीपीडी का। यदि 5 टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं आप, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस के लिए डेडिकेटेड हम बैच आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप एमएससी मैथमेटिक्स की एंट्रेंस चिंता ना करें, आप अपनी जो तैयारी है हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो करना क्या, आपको मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हमारी टीम से शेयर कर ताकि हमारी टीम आपकी हेल्प कर सके। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अर्जुन है, बट हर अर्जुन को अर्जुन की शान पाने के लिए सीखना चाहिए, सीधी की भूमिका निभाने वाले आप सभी के साथ। और आपका एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था कि एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस में गाइड करें, क्या पढ़ें, इसके लिए हमने डिटेल आपको प्रोवाइड की जानकारी। इसी तरह आपको जो बुक्स है कौन सी पढ़नी चाहिए उसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको नोट्स सारे हम प्रोवाइड करने वाले हैं, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हर टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आज ही अपनी तैयारी स्टार्ट करें, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन फील फ्री टू शेयर अस। अगेन थैंक यू फ्रेंड्स, लव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू।